अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज हम लोग रेखा गणित में कुछ रचनाएं करना सीखेंगे। 3 रचनाएं आज आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। पहले किसी रेखा का लंबार्धक करना, रेखा पर स्थित बिंदु से उस पर लंब खींचना, और किसी बाहर रेखा के बाहर कोई बिंदु है उससे उस पर लंब खींचना। ये 3 चीजें हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग 2 उपकरणों का प्रयोग करेंगे। एक ये पैमाना या स्केल, पटरी इसको बोलते हैं। दूसरा उपकरण है आपके पास में ये, जिसको हम प्रकार बोलते हैं, अंग्रेजी में जिसको कंपास बोलते हैं। ठीक है, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में या आपके पास में ये उपकरण हैं। आपके पास थोड़े छोटे हैं, ये बड़ा है क्योंकि हम इससे ब्लैक बोर्ड पे बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो पैमाना या स्केल है, इस पर ये 1-1 सेंटीमीटर के खाने होते हैं। आपके में एक तरफ इंच के हैं और एक तरफ सेंटीमीटर के हैं। इतने तो ये तो चीजें हम लोग पहले से भी पहचानते हैं। हम सबसे पहली रचना सीख रहे हैं किसी भी रेखा का लंबार्धक करना। पहली क्या सीख रहे हैं हम लोग? रेखा का लंबार्धक। तो इसमें लंबार्धक में 2 शब्द हैं, एक लंब और दूसरा अर्धक। यानी कि कोई रेखा अगर है उस पर, बेटा इधर ध्यान दोगे समझ में नहीं आएगी, फिर उस पर ऐसी रेखा खींचना जो रेखा पर लंब हो और उसे 2 बराबर हिस्सों में, अर्धक करना मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांट रही हो। लंब का मतलब क्या होता है? लंब का मतलब होता है 90 अंश का कोण बनाते हुए। यानी मान लो कोई एक रेखा ऐसी है, इस पर लंबार्धक का मतलब क्या? ऐसी रेखा होगी जो इसके बीचों बीच से जाएगी और ये कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश। जब ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, क्योंकि सरल रेखा का कोण कितना होता है? 180 अंश। हम लोगों ने जब कोणों के प्रकार पढ़े थे, पढ़ा था सरल कोण 180 अंश का। ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, और ये 90 तो ये भी 90। भाई ये शीर्षाभिमुख कोण की वजह से भी 90 हो गया। इससे देखें तो रैखिक कोण की वजह से या जो सरल कोण की वजह से हो गया। ये भी सरल कोण की वजह से कह दीजिए, इससे आप शीर्षाभिमुख कोण कह दीजिए। सभी कोण 90-90 अंश के होंगे। इसकी हम रचना करना सीखेंगे। कैसे होगी? हम लेते हैं 60 सेंटीमीटर की रेखा, 60 सेमी की रेखा का लंबार्धक। देखिए ये ब्लैक बोर्ड है तो हम 60 सेंटीमीटर कर रहे हैं। आपकी कॉपी छोटी होती है, आप 60 की कितने से कर लेना? 6 सेंटीमीटर से कर लेना। तो हम सबसे पहले अपनी पटरी उठाएंगे और पटरी को अपनी कॉपी पर रखेंगे। ठीक है, और रखने के बाद एक बिंदु लगाएंगे हम 0 पे। ये रहा 0 पे, और एक बिंदु लगाएंगे हम 60 पर। ठीक, और 0 से 60 को जोड़ते हुए ये रेखा खींच देंगे। ठीक है, इस रेखा का नाम रख लीजिए आप। ए बी रख सकते हो, काखा रख सकते हो, XY रख सकते हो, जो चाहे इसका नाम, क्योंकि एक बिंदु, प्रारंभ बिंदु ये है, अंत बिंदु ये है। रेखाखंड है ये। प्रारंभ बिंदु का नाम रख दिया हमने A और अंत बिंदु का नाम रख दिया हमने B। ध्यान रखना, यहां से शुरू हुई है रेखा और यहां तक गई है, और लंबाई इसकी कितनी है? 60। आप बनाने के लिए रखने के बाद प्रकार से की नोक जो है ना, लोहे की नोक, उससे भी निशान लगा सकते हैं ताकि बढ़िया करके आपका बन जाए। और पेंसिल आप जो है अच्छे से छील लेना। ठीक, इसके बाद रेखा खींचने के बाद आप उठाएंगे अपना प्रकार। सबसे पहले रेखा खींची 60 सेंटीमीटर की। 60 सेंटीमीटर की रेखा का ही तो लंबार्धक करना था। प्रकार उठाया, प्रकार की नोक किसी भी एक बिंदु पे रखी, चाहे इधर चाहे इधर। बेटा आवाज नहीं करो, यहां रखी और इसमें आधे से अधिक दूरी ले ली। देखो आधे सॉरी, बस्ता उस पर से हटा लो बेटा, बैठने दो।
इधर किसको, नीतू, नीतू इधर किसको, नीतू इधर किसको, ज्योति इस पे आ जाओ, गायत्री इस पे आ जाओ, आ जाओ, ठीक। अब देखो, बस अब आवाज बंद करो। प्रकार की नोक हमने इस सिरे पे रखी और आधे से अधिक दूरी ले ली, होगी देखो आधे से अधिक, यह अंदाज है। अब मान लिया आपने कहा बोले ये आधे से अधिक हो गई, तो आपको अंदाज ही नहीं लगेगा आधे से ज्यादा है या नहीं है, तो थोड़ी ज्यादा ले लो, इतनी ले ली। और एक यहां से नोक नहीं हटानी है, इस जगह से देखो, इस जगह भी नोक रहेगी। एक चाप हमने ऊपर लगाया, ये चाप कहलाता है, एक चाप ऊपर लगाया और एक चाप इसके नीचे लगाया, ठीक है। अब इसको उठा लिया, ये दूरी नहीं बदलनी चाहिए, दूरी जितनी है उतनी ही रहे, ठीक है, बहुत सावधानी से। फिर आपने लोहे की जो पिन थी नोक, वो इस वाले बिंदु पे रखी और इस चाप को यहां काटा और इस चाप को यहां काटा। अब देखो कट ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, बना लिया, नहीं कटा कोई बात नहीं, फिर वापस यहीं गए, लोहे की नोक अब यहां पर रखी फिर से उसी जगह पे, और देखो यहीं तक है ना, इसे आगे बढ़ा दिया, कट गया। ये एक कटान बिंदु ये आया, एक कटान बिंदु ये आया, इन दोनों बिंदुओं पर आपने क्या किया, ये लोहे की नोक जो थी गड़ा करके हल्का सा गड्ढा बना लिया, हल्का सा इस तरह से बन गया गड्ढा। उसके बाद में आपने फिर से अपना पैमाना या स्केल उठाया और इसको इस तरह से रख करके इन दोनों बिंदुओं को जोड़ते हुए, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ते हुए रेखा खींच दी। ये रेखा आपने खींच दी। ये रेखा जो है इसका भी नाम रख दीजिए पी, इसने कटान बिंदु पी है और ये कटान बिंदु क्यू है। ये पी क्यू रेखा जो है वो ए बी का लंबार्धक है। इसका मतलब ये इसका आधा होगा, आधा ये होगा, और ये कैसा होना चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। अब ये पूरी रेखा कितनी थी, तो ये हिस्सा कितना होना चाहिए यहां से यहां तक, 30। नाप के देख लेते हैं, है ना, स्केल तो हमारे पास है, देखते हैं। देखो देख लो बेटा कितना है, दिख रही, देखो 30। और ये कोण 90 अंश का होना चाहिए। कोण नापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, चांदे का। किसका प्रयोग करते हैं, चांदे से। देख लेते हैं ये कोण कितना है, देखो बेटा कितना है, कितना लिखा हुआ दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है, 90 अंश का कोण बन गया। ये बन गया तो सब 90 हो गया। तो ये हुआ आपका लंबार्धक खींचना। कितने बच्चों की समझ में आया लंबार्धक खींचना, पक्का? तो अब ये बताओ, मैं अगली आपको बता दूं या पहले आप इसको करोगे उसके बाद मैं अगले बताऊं, दूसरी भी बता दूं, दूसरी बता दूं, चलिए इसे बना रहने देता हूं, है ना, इसे बना रहने देता हूं, अगला बता देता हूं। दूसरी इधर करता हूं, किसी रेखा पर स्थित बिंदु से लंब बनाना। हाँ, कोई रेखा है, उसी पर कोई बिंदु पे आपका, उस रेखा पे कोई बिंदु है, उस पर आपको लंब बनाना है। फिर हम क्या करते हैं, 50 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं। कितने की, 50 सेंटीमीटर की, और उस पर लंब बनाएंगे। देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। हमने सबसे पहले 50 सेंटीमीटर की रेखा बनाने के लिए क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे, स्केल को हमने यहां रखा। अब ये तो हमारा पार निकल जाएगा, नहीं, बन गया, आ गया, ठीक है। और इस पर हमने क्या किया, एक शून्य पे लगाया बिंदु,
और एक कितने पे लगाया, 50 पे, और इनको मिलाते हुए ये रेखा आपने खींच दी। ठीक, ये 50 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। इसका कोई भी नाम रख लीजिए, बताइए क्या नाम रखें। काखा लिख देते हैं आज नाम, इस वाले में क्या लिख दिया नाम इसका, काखा। अब इस पर कहीं पर भी पूरी रेखा पर कोई एक बिंदु है, मान लो कोई सा भी एक बिंदु, क्या ले लें, ये बिंदु ले लेते हैं, और इसका नाम क्या रख दें, बताओ, गा लिख दिया नाम। इस गा से इस पर लंब खींचना है, यानी 90 अंश का कोण बनाना है। तरीका समझिए, क्या करेंगे हम, लंब खींचने के लिए उठाएंगे क्या है ये, प्रकार। प्रकार की जो लोहे की पिन है वो यहां रखेंगे और एक ऐसा चाप लगाएंगे जिससे ये रेखा दोनों तरफ कट रही हो। कैसे समझ लो, इस तरह से, ये तो यहां से लगी और यहां तक देखो दोनों तरफ कट रही है, ऐसे बनाएंगे, यहां रख करके इतनी दूरी भरेंगे कि दोनों तरफ कट जाए। अब मान लो ये यहां पर बहुत ज्यादा इधर होता, तब क्या करते, तो इधर तो काटने की जगह ही नहीं मिलती, तो इसके लिए डॉटेड में आगे बढ़ा लेते, कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, अभी बता दूंगा वो भी कैसे। अब ये यहां रखा और ये यहां रख करके आपने ये चाप लगाया, लग गया चाप। ये चाप लगने के बाद में स्टील की पिन हमने यहां रखी, लेकिन दूरी देखो आधी है ना, ये इस दूरी को हमने बढ़ा लिया, बढ़ गया। एक चाप हमने ये ऊपर इधर से लगाया और एक चाप यहां पर इस वाले सिरे पर रखकर ये लगाया, लग गया। पहले ऐसी बनाई कि दोनों तरफ से कट जाए, फिर एक तरफ स्टील की पिन रख करके ये चाप लगाया और इधर स्टील की पिन रख करके ये चाप लगाया, लग गया। अब हमने ये लोहे की पिन से हमने दिखाया था ना आपको, यहां पर क्या करते हैं, हल्का सा गड्ढा बना लेते हैं, गड्ढा बना लिया। अब इसमें गड्ढा थोड़ी बन जाएगा, यह बता रहा हूं केवल, इसमें गड्ढा करवा दोगे तो फिर दोबारा काम ही करने लायक ना रहेगा। बस अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आपने रेखा खींच दी। देखो ये है, इन दोनों को मिलाते हुए ये रेखा आपने खींच दी, ये आपका लंब हो गया। अब ये लंब हुआ भी या नहीं, कोण देख लें, लंब का मतलब कितने अंश का कोण, 90 अंश का। देखें जरा चेक करके, देख लो भैया कितना है, दिख गया, आया समझ में। अब मैं जो बात आपसे कह रहा था कि मान लो ये बिंदु यहां पर होता, बिल्कुल इस जगह पर, और इधर होता, यहां पर होता ये बिंदु, ये इसका नाम रख लो घा, तब क्या करते, तब तो आपकी स्टील पिन से बन ही नहीं पा रहा था। तब क्या करते, इस रेखा को आप पैमाना रखते ऐसे करके और इसे छुए नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ा के इस तरह से ये डॉटेड में लाइन आप आगे बढ़ा लेते, डैश डैश करके इतनी बड़ी लाइन बढ़ा ली। अब बना लीजिए, बाकी प्रक्रिया वही रहेगी कि स्टील का आपने पिन यहां रखी और ऐसे चाप लगाया, देखो यहां से, देखो ये बीच में आ रहा है, बीच में नहीं आया, थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लिया कि ये डॉट से ऊपर से आए, बस यहां से लगा के यहां तक बना दिया और उसके बाद में पूरी प्रक्रिया वैसी हो जाएगी। आई समझ में, आगे सबको। तो ये क्या हुआ कि रेखा पर स्थित बिंदु से हमने इस पर लंब बना दिया। ठीक है, एक और बता दूं, फिर उसके बाद आप बनाते रहना। तीसरा एक और बता देता हूं, किसी रेखा पर बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से लंब बनाना। अब कैसे बनेगा, फिर 50 सेंटीमीटर की ही रेखा ले लेते हैं, बनाते हैं। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से ही काम बन जा रहा है हम लोगों का।
चलिए भाई देखिए 50 सेंटीमीटर की रेखा हम यहां बनाते हैं। पहले शून्य पे लगाया एक निशान। पवनेश ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? एक 50 पे लगाया बिंदु और दोनों को मिलाते हुए ये रेखा आपने खींच दी। ठीक है, अब बताओ इसका नाम क्या रखें? हैं? पी क्यू। चलो भाई पी क्यू रख देते हैं। इस बिंदु का नाम हो गया पी और इस बिंदु का नाम हो गया क्यू। और एक बाहर ये कोई बिंदु है, ये नाम बताओ इसका भी, एम रख देते हैं। एम, एम से इस पर लंब खींचना है। ध्यान रखिए इस बिंदु से रखा था तो इस बिंदु पर हमने स्टील की नोक रख करके और रेखा को दोनों ओर काटा था। याद आया आपको? इसमें भी ऐसा ही करेंगे। स्टील की नोक यहां रखी और इतनी जगह ली कि ये दो जगह से कट गया। देखो दो जगह से कट रहा है, थोड़ी और बढ़ा लो। देखो एक ये कटेगा और एक ये, पहले चेक कर लेते हैं रख करके। देखो कट रहा है दो जगह से, बस ये लिया काट लिया। ध्यान रखो स्टील की नोक यहां रखी और दो जगह से इसको काट दिया। यहां पे भी यही किया था, जिस बिंदु से आपको लंब डालना था वहीं रख करके आपने दो जगह काटा था। ठीक, अब आ जाओ ये कटान बिंदुओं पर। सही, एक तरफ एक सिरे पे आपने ये लोहे की नोक रखी, आधे से अधिक दूरी ली, हो गई आधे से अधिक। एक बार आपने ऊपर लगाया चाप और एक बार इधर रख करके आपने इस चाप को काट दिया। काट दिया और इस से इसको मिलाते हुए ये रेखा आपने खींच दी। और ये आपने ऊपर लगाया, ये चाप आप नीचे भी लगा सकते थे। ये चाप आप नीचे भी लगा सकते थे, कोई समस्या नहीं थी। ये है ना बिंदु, इससे मिलाते हुए रेखा आप खींच दो। लो भैया, इसका नाम रख दो एन या ओ रख दो। लो भाई, ये हो गया लंब। आया? ये था रेखा पर ही स्थित बिंदु था, उससे लंब बनाया था। ये रेखा के बाहर बिंदु था, उससे रेखा पर लंब डाला। अब बाहर तो कहीं पे भी हो सकता है। मान लो बाहर यहां होता बिंदु, ये टी बिंदु मान लो। अब इससे कैसे बनाते? डॉट, बिल्कुल सही कहा। इसको आप डॉटेड आगे बढ़ा लीजिए, रेखा को डॉटेड में आगे बढ़ा लीजिए। इसका बना के दिखा देता हूं मैं पूरा। यहां वाला देखो डॉट थोड़ा बड़ा बनाया है क्योंकि ये यहीं कहीं गिरेगा ना, आएगा। ये बड़ा बनाया ताकि यहां पे कट लगता हुआ इसमें छू जाए। ठीक, अब क्या किया आपने? लोहे की पिन यहां रखी, एक बार यहां काटे और एक बार यहां, दोनों जगह कटता हुआ दिख रहा है। लो भाई, ये हो गया। यहां रखी स्टील की नोक, आधे से कुछ अधिक दूरी ले ली, इतनी ले ली। अब नीचे लगा देता हूं। इस बार पिछली बार ऊपर लगाया था, इस बार नीचे लगा के दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक, ये लगाया और ये रख करके ये आ गया, कटान बिंदु आ गया। इस कटान बिंदु पे वही लोहे से गड्ढा बना दिया नोक से और ये मिलाते हुए आपने रेखा खींच दी। ये देखो, दिख रही है? ये रही इस बिंदु से ये। और नीचे वाले क्या करेंगे? डॉटेड बनाएंगे, क्योंकि आपको जाना तो वहां तक है। ये बना दी, क्योंकि असली रचना आपकी यहां से यहां तक है, ये रचना असली नहीं है। ये ऐसे बना दिया, हो गया। तो ये बाह्य बिंदु से मैंने इस पे भी बना के दिखा दिया आपको। तो ये तीन तरह की रचनाएं आज हम लोगों ने सीखी। पहले हमने 60 सेंटीमीटर की रेखा का लंबार्धक किया, फिर हमने 50 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, उस पर कोई एक बिंदु लिया, उस पर हमने एक लंबार्धक वो लंब खींचा।
फिर 50 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, उसके बाहर एक बिंदु लिया, उस पर हमने लंब खींचा, और यही काम हमने ये भी किया है। तो आप 50 की जगह कितने सेंटीमीटर की बनाएंगे अपने कॉपी में? 5 की। कर लोगे? 5 की जगह आप 10 भी कर सकते हो। 5 की जगह आप करना 50, 5 की जगह 10 कर लेना, और 6 की जगह 12 कर लेना, है ना। 12 सेंटीमीटर की आपकी कॉपी में थोड़ी बड़ी दिखाई देगी, ये 12 सेंटीमीटर की और ये 10 सेंटीमीटर की। ये आप जरा अपने आप बनाइए सब लोग, फिर चेक करता हूं। ठीक करिए।